बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 करेंगे इसका क्वेश्चन और इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। यहाँ देखें सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि आपने इस डेटा को यूज़ करते हुए क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला हमारे पास डेटा है बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर किए हमने इसके एक्सरसाइज 3 के, बिल्कुल वही हमने यहाँ करना है। अब देखिए सबसे पहले उसने कहा कि आपने फाइंड करना क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ मैं लगा देता हूँ 1 क्वार्टाइल डेविएशन, इसे QD से भी रिप्रेजेंट करते हैं, QD। ठीक है स्टूडेंट, शॉर्ट वर्जन में आप QD भी लिख सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है हमारे पास वो होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल डेविएशन लिख लें, ये होता है हमारे पास Q3 माइनस 1। अपर क्वार्टाइल कहते हैं Q3 को, ये सेकंड ईयर में आपको हल करना पड़ेंगे। अपर क्वार्टाइल कहते हैं Q3 को और लोअर क्वार्टाइल कहते हैं हम Q1 को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये MCQs में भी आ सकता है। व्हाट इज़ अपर क्वार्टाइल, वो नीचे दिए होंगे 3-4 ऑप्शन, उनमें आपको पता होना चाहिए अपर क्वार्टाइल ये है और लोअर क्वार्टाइल ये है। अब इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए Q3 एंड Q1। तो पहले हम Q1 फाइंड करेंगे। Q1 फाइंड करने के लिए ये देखिए ये फाइंड करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं। Q1 होगा हमारे पास, ये होगा L प्लस H/F इंटू N/4। इसको 4 पे डिवाइड करें क्योंकि ये क्वार्टाइल, अगर डिसाइल होता तो 10 पे डिवाइड करते, परसेंटाइल होता तो 100 पे डिवाइड करते, -C। ठीक है, अब यहाँ एक लगाना चाहिए 1n, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1n से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। ये 1 Q1 का है। ठीक है, अगर Q3 होगा तो 3n डिवाइड बाई 4 लगाना था। अब यहाँ सबसे पहले हमने इसकी CB भी बनानी है और साथ CF भी बनाना है, मतलब क्लास बाउंड्री। CB मीन्स क्लास बाउंड्री, आप बड़े वाले भी लेटर से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने CF भी बनाना है, क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लास बाउंड्री मैंने बनाना पहले ही आपको सिखा दिया किस तरह से बनानी है। ये आपने 2 कंटिन्यूस क्लासेस लेनी है, जिस तरह ये 39 to 40, 49 to 50, इनका डिफरेंस फाइंड कर लेना है। 40 में से 39 माइनस कर दें या 50 में से 49। ठीक है, या 60 में से 59 कर दें या 70 में से 69 कर दें, तो आंसर आपके पास आएगा 1। ठीक है, मैं करके बता देता हूँ। 70 माइनस 69 एंड वाला मैंने चलिए माइनस कर दिया, आप कोई भी करके देख लें, ये आ गया 1। अब 1 को 2 पे डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आएगा यानी कि उसको 2 पे डिवाइड करना है, ये आ जाएगा आपके पास 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 0.5 आ गया। अब आपने क्या करना है, जो लोअर लिमिट होगी, ये कितनी क्लासेज है हमारे पास 1 2 3 4 5 क्लासेज हैं, इनमें से लोअर लिमिट 30 है पहली और ये सेकंड वाली अपर लिमिट है। इसी तरह इसमें लोअर लिमिट ये 40 है, अपर लिमिट 49 है। ठीक है, लोअर में से ये 0.5 माइनस कर देना और अपर में से प्लस कर देना है, बस इतनी सी बात है। आपने CB बड़े आराम से बना लेनी है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 30 माइनस 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट, ये मैं इसे कर लेता हूँ। 30 माइनस 0.5। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास 29.5। और इसी तरह नेक्स्ट 39 में ये प्लस कर देंगे 0.5, तो क्या आएगा हमारे पास 39.5। इसी तरह ये जो नीचे वाली होगी 40 में से 0.5 माइनस करेंगे, ये 39.5 रह जाएगी। और एक और बात याद रहे स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है कि जो नेक्स्ट वाली हमारे पास CB होगी वो पीछे वाली के बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ये वाली फ्रीक्वेंसी इस CB जो है इसके इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली चेंजिंग होगी इसमें, जिस तरह 49 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये आ गया 49.5। अब नेक्स्ट आप आंखें मीच कर लिख सकते हैं, ये 49.5 ही होगी क्योंकि 50 में से 0.5 माइनस करेंगे 49.5 ही आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह ये आ जाएगी 59.5, ये भी 59.5 आ जाएगी।
अगर इस तरह से आपकी नहीं मैच कर रही ये वाली 39.5 39.5 ये मैच नहीं कर रही तो आप सी भी गलत बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा पेपर किस तरह सोल्व करना उस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, पास्ट पेपर सोल्व करके बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, आपने बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपको लम्हा बा लम्हा खबर मिलती रहेगी कि मैं कौन कौन सी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अब CF बना लेता हूँ। CF किस तरह से बनाएंगे? CF देखें स्टूडेंट्स, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही लिख दें। पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 लिख दिया। फिर नेक्स्ट वाली उसमें प्लस कर देंगे, 8 + 87। तो ये कैलकुलेटर से देख लेते कितनी आ रही है। 8 + 87 तो ये आ रही है हमारे पास स्टूडेंट 95। अब ये बार बार प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट 95 लिखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब प्लस करेंगे, प्रेस करेंगे प्लस, ये खुद ब खुद आंसर में प्लस कर दिया। 190, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 190 है। एंटर करेंगे, ये 285 आ गया। आपने इसी तरह बनाते जाना। नेक्स्ट +86 तो ये आ रहा है हमारे पास 371। इसी तरह +20 तो ये आ रहा है हमारे पास 391। और याद रहे स्टूडेंट, जो एंड वाली होगी हमारे पास CF, वो हमारे पास सिग्मा F के इक्वल होगी। 391 ही ये आएगा। इसको ऐड करके देख लीजिए, 391 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत होगा। अब यहाँ इसका सम भी नहीं हमें कैलकुलेट चाहिए, इसका भी नहीं चाहिए, इसका भी नहीं चाहिए। यहाँ बाहर समेशन लगा देते हैं। अब हमें चाहिए Q1 ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, Q1 ग्रुप किस तरह फाइंड करेंगे? ये वाली चीज़ हमें डिफाइन करेगी कि Q1 ग्रुप कौन सा होगा। ये आपने दायरा नहीं लगाना, मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, Q1 ग्रुप n/4 के इक्वल होगा 391। अब n किसके इक्वल है? n हमारे पास होता है सिग्मा F के इक्वल। ठीक है, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। /4। अब कैलकुलेटर से 4 पे डिवाइड करते हैं, /4 तो ये आ रहा है हमारे पास 97.75। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ आपने CF में आ जाना है, क्लास फ्रीक्वेंसी में। इसमें देखना है 97.75 कहाँ लाई कर रहा है। ये 95 से तो बड़ा है। ठीक है, तो 285 में लाई करेगा, क्योंकि 95 से बड़ा है 97.75। आपने ये दोनों देख लिए, इनमें से जो बड़ा होगा उसको हमने शेड कर देना होता है, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन लाई कर रहा है। इसको आप यहाँ दायरा लगा दें, जिससे पता चलता जाएगा कि ये आपका Q1 ग्रुप है। साथ ही यहाँ पर लिख दें Q1 ग्रुप। ठीक है, Q1 ग्रुप लिख देना है आपने। चलिए, अब हमने फाइंड करनी है L। अब हमारे पास क्या होगी? L हमारे पास होगी लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, मीडियन इसी ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री होगी, प्लस H हमारे पास होगा इस क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। 59.5 में से 49.5 माइनस करेंगे तो आपके पास ये H का आंसर आ जाएगा। F होगी हमारे पास, ये जो F डिवाइड करना है, ये होगा हमारे पास इसी ग्रुप का फ्रीक्वेंसी। n/4 हमने फाइंड कर ली है, जो कि 97.75 आई है। और C कौन सी होगी? C होगी हमारी इसी ग्रुप से पीछे वाली वैल्यू CF में, ये वाली हमारे लिए C होगी 95। अब यहाँ इंटरपुट करते हैं सारी वैल्यूज़। L हमारे पास 49.5 प्लस H है हमारे पास, मैंने कहा क्लास बाउंड्री का अपने डिफरेंस फाइंड कर लेना है। 59.5 माइनस 49.5 तो ये आ रहा है हमारे पास 10। ठीक है स्टूडेंट, इंटरवल साइज आ गया हमारा 10/F, जो कि 190 है। n/4 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर 97.75 माइनस C अब कितना है हमारे पास? C है 95, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 95।
अब यहाँ देखें इसको सोल्व किस तरह से करना है कैलकुलेटर से एक ही टाइम में। आपको बताता हूँ, आपने लिखना है एल हमारा कितना है स्टूडेंट, मैं आपको ताकि ना ये स्क्रीन अच्छी तरह क्लियर हो जाए मैं चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ 49 एक मिनट यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, 49.5 प्लस एच हमारे पास 10 है, 10 डिवाइड करेंगे इसे 190 पर, मल्टीप्लाई बाय, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है 97.75 माइनस 95। अब ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर करेंगे इस वाले बटन से, तो ये आपके पास आएगा कुछ इस तरह से 49.644 समथिंग। तो आप इसे 4 डिजिट तक या 3 डिजिट तक जहाँ तक आप फिक्स करना चाहें कर सकते हैं। मैं 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक कर लेता हूँ फिक्स इसको। ठीक है, आपने फिक्स करना अभी तक नहीं सीखा तो लाजमी सीखिएगा। मैं 4 डिजिट तक मैंने फिक्स कर लिया, तो आंसर आया हमारे पास 49.6447। 49.6447। आपने फिक्स करना नहीं सीखा तो मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से सीखना है। आपने ये जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर बना होगा आई कार्ड इसे कहते हैं, यानी कि आई का लफ्ज़ लिखा होगा। आई के लफ्ज़ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करेंगे आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि किस हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कैलकुलेटर को फिक्स करना है। अब Q1 आ गया, इसे आप अंडरलाइन ज़रूर किया करें। ठीक है, अब हमें चाहिए Q3, यहाँ पर ही लगा देते हैं Q3 हमें चाहिए। तो ये होगा हमारे पास L प्लस H/F इंटू N/4। यहाँ N के साथ 1 नहीं लगाना, यहाँ N के साथ 3 लगाना क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है, माइनस C। अब सबसे पहले तो हमें ये ग्रुप चाहिए कि क्वार्टाइल थर्ड का ग्रुप कौन सा बनेगा। ये ग्रुप क्या डिफाइन करेगा, 3n डिवाइड बाई 4 हमें बताएगा कि ये कौन सा ग्रुप है। 3 मल्टीप्लाई बाय n हमारे पास होता है सिग्मा एफ के इक्वल मल्टीप्लाई बाय 391 डिवाइड बाई 4। प्रेस एंटर करते हैं तो ये आ रहा है 293.25। उम्मीद है आप लोगों ने फिक्स कर लिया वो कैलकुलेटर को। ये यहाँ पर लिखेंगे 293.25। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ग्रुप देखते हैं CF में कहाँ बनता है हमारे पास 293.25। अब ये देखिए 293 अब 285 से बड़ा होगा और 273 से छोटा, तो हमने बड़े वाले को कर देना ये अंडरलाइन। अगर एग्जैक्ट यहाँ पर 293.25 होता तो डायरेक्ट आपने उसी को ही अंडरलाइन कर देना था। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। 3 ग्रुप लिख दिया मैंने, तो इसके लिए हमारे पास C की जो वैल्यू होगी वो ये वाली होगी। आपने पेपर में सिर्फ और सिर्फ इसे अंडरलाइन करना है और Q3 ग्रुप लिखना है, C नहीं लिखना आपने यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इसका जो F होगा वो होगा हमारे पास 86 एंड लोअर लिमिट होगी 59.5 यानी कि L एंड और होगा हमारे पास C, ये वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पुट करते हैं ये वैल्यू 59.5 प्लस H हमारा 10 ही रहेगा। ठीक है, आप माइनस भी करके देख सकते हैं अपना आंसर 86 इंटू 3n/4 जो कि हमारे पास आ चुका है 293.25 माइनस C है हमारे पास 285। अब यहाँ ये एक ही मरतबा हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेंगे। ये देखें, उम्मीद आपको कैलकुलेट करना भी आ गया होगा। अक्सर टीचर्स ये स्टूडेंट्स को नहीं बताते कि किस तरह से कैलकुलेट करना आपने अपने क्वेश्चन को। 59 आ गया हमारे पास 0.5 प्लस 10 डिवाइड बाई 86 इंटू मल्टीप्लाई डाल के फिर इंटू डालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू 293.25 माइनस 285। अब ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर करना है, तो ये आएगा आपके पास 60.4593 अगर आपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है।
4593। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। अब हम फाइंड कर सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि हमारे पास क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वार्टाइल डेविएशन QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ वैल्यूज़ ये पुट कर देते हैं। Q3 की हमारे पास है 60.4593 माइनस 49.644 ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास क्या आया है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे 60.4593। जिस तरह मैं कह रहा हूँ आपने इसी तरह ही लिखना है, 60.4593 ठीक है, माइनस 49.644 ठीक है। अब एंटर करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड का बटन प्रेस कर देना है। प्रेस कर दिया तो ये खुद ब खुद आंसर डिवाइड हो रहा है। अब आपने प्रेस करना है 2। मैं 2 प्रेस करके बता देता हूँ आपको, ये देखें 2 प्रेस कर दिया। अब एंटर करते हैं इस वाले बटन से, तो ये आ रहा है हमारे पास 5.4073 विच इज़ एग्जैक्ट आंसर। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अभी हमने फाइंड करना है नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट फाइंड करना है हमने यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस, वो बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर देंगे। वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है स्टूडेंट्स। कोफिशिएंट्स ऑफ सिक्यूनेस। अभी आपको पेपर सोल्व करना भी बताना है कि किस तरह से आपने पेपर को सोल्व करना है स्टूडेंट्स। इसको हम डिनोट करते हैं S और बेस पे लिख देते हैं K। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस, SK ये सिक्यूनेस का है ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस को SK से डिनोट किया जाता है। तो ये होता है हमारे पास इक्वल टू Q3 माइनस 2 मीडियन प्लस Q1। आप ये फार्मूला ना लगाएं, आपको मैं बताता हूँ, आपने लगाना डायरेक्ट Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन। ये इस तरह से एक तरतीब बन जाती है, Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2 मीडियन एंड डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1 ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस, ये पेपर में आ जाता है अक्सर, वो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, उन्होंने कभी किया ही नहीं होता, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइजेज में मिलेंगे और टीचर्स भी कम ही करवाते हैं। तो पेपर में इस तरह का एक कोई छुपा हुआ एक आध सवाल ज़रूर होता है जिससे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। अब Q1 भी है, 3 भी है, मीडियन रह गया, हमने मीडियन फाइंड कर लेना है। और एक और बात स्टूडेंट जो MCQs में अक्सर पूछी जाती है कि आपके पास जो Q2 जो है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, वो होता है स्टूडेंट मीडियन के बराबर। Q2 ऑलवेज मीडियन के इक्वल होता है, ठीक है। ये अपनी बात लाजमी याद रखने में, यहाँ पर भी लिख देता हूँ Q2 इज इक्वल टू मीडियन, यहाँ पर मीडियन, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो मीडियन का आपको फार्मूला आता है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C, ठीक है। यह 2 क्यों बन जाता है, हालांकि ये तो क्वार्टाइल है। अब आप पूछेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ था क्वार्टाइल 2 की वजह से 2 आ जाना था, ठीक है, 2n और डिवाइड हो जाना था 4 पे, क्योंकि ये क्वार्टाइल है, मैंने आपको पहले इसकी शर्त बताई हुई है। यहाँ ये 2 है 4 से कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है n ओवर 2 बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। टीचर्स नहीं बताते n ओवर 2। अब ग्रुप को डिफाइन करें, ग्रुप हम देखते हैं कौन सा बनता है। n हमारा कितना है, ये है 391, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, देखते हैं कितना आता है हमारे पास आंसर, 391 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है हमारे पास 195.5, क्योंकि मैंने 4 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है, इसलिए ये ज़ीरो वैसे ही पढ़ रही हैं साथ साथ। 195.5। अब ये ग्रुप फाइंड करते हैं सबसे पहले तो 195.5, ठीक है स्टूडेंट। ये कौन सा ग्रुप बनेगा,
यकीनन 95 से बड़ा होगा, 285 से छोटा होगा। तो ये वाला हमारा ग्रुप बनेगा क्वार्टाइल 2, या कह लें आप मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप ये वही ग्रुप है जो Q1 के लिए यूज़ हुआ, और Q2 के लिए मतलब मीडियन के लिए भी यही ग्रुप यूज़ होगा। इसमें C की वैल्यू भी वही रहेगी, ये लोअर क्लास बाउंड्री भी यही रहेगी, F भी यही रहेगा। ठीक है, सोल्व करके देखते हैं इसका कितना डिफरेंस आता है उससे। L है हमारे पास यहाँ पर 49.5, ठीक है, एंड प्लस H 10 रहेगा, F 190 है, प्लस H 10 रहा डिवाइड बाय F 90 है, सॉरी ये 190 है। ठीक है स्टूडेंट, ये 190 है, ये देखिए, इंटू N/2 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका 195.5 माइनस C की वैल्यू देख लेते हैं, ये आ रही है हमारे पास 95। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये मीडियन निकल रहा है यहाँ हमारे पास, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते हैं। 49.5 प्लस H 10 डिवाइड बाई F 190 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट N/2 जो कि हमारे पास 195.5 आ रहा है, माइनस C जो कि 95 आ रहा है। अब ऐसे एंटर करते हैं ये वाला, तो ये आ रहा है 54.7895। मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है 54.7895। ठीक है स्टूडेंट, ये मीडियन भी आ गया। अब हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब पुट करके देखते हैं हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या आ रहा है। Q1 था हमारे पास, पीछे यहाँ देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आ रहा था हमारे पास 49.6447, ठीक है, प्लस Q3 जो कि हमारे पास आया था 60.4593 एंड माइनस 2 इंटू मीडियन। यहाँ मीडियन की वैल्यू लिखेंगे 54.7895 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। Q3 है हमारे पास 60.45 ये 4593 माइनस 459.6447। अब आपने किस तरह से इसको सोल्व करना मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। यहाँ कैलकुलेटर उठाइए, ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है। 49 लिखेंगे यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ 49 ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। 49.6447 प्लस 60.4593 माइनस 2 मीडियन। ठीक है स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाई 54.7895। अब प्रेस एंटर करेंगे ये वाला, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास आंसर। अब आपने क्या करना, डायरेक्ट आपने प्रेस कर देना यहाँ पर ये वाला बटन डिवाइड का, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है। एक बार प्रेस करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद आंसर डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम नीचे वाली वैल्यूज़ लिखेंगे 60.4593, ठीक है, माइनस 49.6447। अब ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ मैं और प्रेस एंटर करता हूँ, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.0485
उम्मीद है ये बहुत ही एडजस्टेबल आंसर होगा। और इसके अलावा अगर पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, क्योंकि ये भी दुरुस्त ही तस्वर होगा। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।